Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully all of you are safe and sound. This is lecture of General Science for class 4. Today we will learn about changes in matter, which is unit 5 of your General Science book. Page number 44. Changes in matter. Anything that has mass and volume is called matter. Just look around. There are rooms, tables, chairs, windows, etc. हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है मैटर कहलाती है. अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें इसकी बहुत सी मिसालें मिलेंगी, जैसा कि रूम्स, टेबल्स, चेयर्स, विंडोज और इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स हैं. Have you ever wondered what these things are made of? क्या आपने कभी सोचा कि ये सब चीजें किस तरह बनी हैं? All materials, whether they are solids, liquids or gases, are made up of tiny invisible particles of matter. सारे मटेरियल्स चाहे वो किसी भी फॉर्म में, कोई भी मटेरियल अगर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस के फॉर्म में, वो बहुत छोटे ना नजर आने वाले पार्टिकल ऑफ मैटर से बने. वो पार्टिकल जो नजर नहीं आते मैटर के, ये चीज सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड या गैसियस फॉर्म में, ये से बने. आप पिक्चर में देख सकते हैं मैटर अराउंड अस. हमारे सराउंडिंग में मैटर की बहुत एग्जांपल्स हैं. चंद एक एग्जांपल्स में इस पिक्चर में करेंगे. आप अपनी सराउंडिंग में से कोई से 5 एग्जांपल्स नोट कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए. अदर देन योर बुक्स एग्जांपल्स. States of matter. Matter exists in 3 states: solid, liquid, and gas. All these states are different from each other and have different properties. Matter की 3 states हैं, 3 forms of states हैं: solid, liquid, and gas. और ये तीनों states एक दूसरे से different हैं. इनकी properties भी एक दूसरे से different हैं. These properties are shape, mass, and volume. इन properties में इनकी shape, इनका mass और volume. Mass. Mass is the amount of matter in an object. Mass matter की वो amount है जो किसी भी object में, वो उसका mass. The amount of space occupied by an object is called its volume. कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है या कितनी जगह वो घेर रहा है, वो उसका वॉल्यूम. कितनी जगह पे वो उसकी ऑक्यूपेशन है या उसका वो ऑक्युपाई कर रहा है. लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. साइंस टिडबिट्स, एक छोटी सी आपके पास इंफॉर्मेशन है. देयर इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा. द सन इज मोस्टली मेड अप ऑफ प्लाज्मा. 3 स्टेट्स के अलावा एक और स्टेट ऑफ मैटर भी है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको प्लाज्मा है. और सन का मोस्टली जो पार्ट है, सन जो है वो मोस्टली प्लाज्मा से बना. नाउ पेज नंबर 45, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. अब हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी शेप एंड वॉल्यूम. Solids. Solids have a fixed shape and volume. Solid की जो shape है वो fixed होती है और उसका volume भी fixed होता है. हमारे पास wooden blocks की एग्जांपल है. अगर इन wooden blocks को हम देखें तो इनकी shape भी fixed है और इनका volume भी. इन जितनी space ये occupy कर रहे हैं और जो इनकी shape है ये fixed है. Liquids. Liquid की shape and volume. Liquids have no fixed shape but have a fixed volume. लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स. आपके पास एग्जांपल है जूस इन अ ग्लास. आप अगर इस जूस जो कि ग्लास में जूस है, इसकी शेप देखो, जो जग में इसकी शेप इट इज डिफरेंट. व्हेन यू पोर दिस जूस इन द ग्लास, उसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी.
बट इसका वॉल्यूम जितनी स्पेस ये ऑक्यूपाई करे वो सेम रहेगा बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन इसकी शेप जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसमें उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगी। सो लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। नाउ gases have no fixed shape or volume। एयर इन बलून्स आपके पास एग्जाम्पल है, इसमें आप देख सकते हैं कि ना इस एग्जाम्पल से हम ये जज कर सकते हैं कि जो गैसेस हैं उनकी ना शेप फिक्स्ड है और ना ही उनका वॉल्यूम। जितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं गैस की स्पेस को आप फिक्स नहीं कर सकते, आप उसको किसी एक एरिया तक उसकी फिक्सेशन नहीं कर सकते, वो जो उसकी कोई ना शेप है और ना ही उसका वॉल्यूम। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये आपके पास एक पिक्चर है, एक डायग्राम में आप देख सकते हैं आपके पास तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है आप इसमें देख सकते हैं, वेरी टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड, दे आर टाइटली पैक्ड। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपके पास आइस है, आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो आप कह सकते हैं कि वो फ्रीली मूव जो है नहीं कर सकते, वापस में क्लोजली पैक्ड। लिक्विड, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं लेस टाइटली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले में जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं या जो इसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो लेस टाइटली पैक्ड होती है। गैसेस लूजली पैक्ड एंड कैन मूव फ्रीली। गैस की जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो लूजली पैक्ड होते हैं और ये फ्रीली मूव करते हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड। हम कह सकते हैं टाइटली पैक्ड नहीं होते, ना ही ये आप कह सकते हैं इनकी जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है वो लूजली पैक्ड होती है और ये फ्रीली मूव करते हैं। फ्लूइडिटी थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें आप कह सकते हैं कि उसके फ्लो करने के, सॉलिड्स की, लिक्विड की, गैस की, कि वो फ्लो करते हैं या वो फ्लो नहीं करते। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स की जो इसकी शेप है या इसका जो आप कह सकते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम है या उसका जो आप उसके अकॉर्डिंग रखते हैं ये फ्लो नहीं करते। लिक्विड्स, लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर सरफेस, लिक्विड हायर से लोअर सरफेस में फ्लो करते हैं। जिस तरह के वाटर इसकी एग्जांपल है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। गैसेस, गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। आपके अपने घर में आप छोटी सी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप के स्टोव में या आपके चूल्हे में अगर आप उसके नेचुरल गैस को आप ऑन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो अगर उसको आप ऑन करते हैं उसको आप फिक्स नहीं कर सकते, वो सारे डायरेक्शन में उस पर जो है वो फ्लो करेगा। सो ये फ्लो करता है और ये आपके पास उसको आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, उसकी ना शेप को, ना वॉल्यूम को, और ना ही आप उसके फ्लो को, उसका फ्लो भी सारे डायरेक्शन में। नेक्स्ट, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एक छोटी सी एक्टिविटी है, वेरी इंटरेस्टिंग और इजीली आप कर सकते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग्स, देन राइट द नेम्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, वन फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ मैटर। Make a table in your notebook and compare all objects, their states of matter and their properties. जी स्टूडेंट्स, आपने करना ये है कि अपने सराउंडिंग में आपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है और उनमें से किसी भी 3 ऑब्जेक्ट्स के आपने नाम लिखना है। आपने हर एक स्टेट ऑफ मैटर में से एक एग्जाम्पल पिक करनी है, मीन्स take example from solid, one from liquid and one from gaseous state. Make a table in your notebook and compare all objects, their states of matter and their properties. आप कोई से भी 3 ऑब्जेक्ट्स हर एक स्टेट ऑफ मैटर में से लें और आप उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें हर एक स्टेट ऑफ मैटर। तो बहुत छोटी सी और बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन आपने एग्जाम्पल जो है वो अदर देन योर बुक जो एग्जाम्पल है उसके बाद आपने कोई और एग्जाम्पल। नेक्स्ट, चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट्स इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में इसकी जो फॉर्म है, यानी इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फॉर्म में you can see as a ice, in liquid form as a water, or in gas form में as a water vapor. Water vapors gaseous form of water होती है। It changes its
state with a change in the temperature of its surroundings. ये अपनी स्टेट को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग. सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके मुताबिक अपनी स्टेट को चेंज करता है. जो सराउंडिंग में टेम्परेचर है उसके मुताबिक उसकी स्टेट एग्जिस्ट करती है. द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन चेंजिंग स्टेट्स. जो प्रोसेस इसकी स्टेट्स की चेंजिंग में इन्वॉल्व है, वाटर की इन्वॉल्व है, आर मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, evaporation and condensation. इसके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि इसकी स्टेट की चेंज में, वाटर की स्टेट ऑफ चेंज में इन्वॉल्व है. Condensation. The process in which water vapor turns to liquid water upon cooling is called condensation. Condensation वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कूलिंग के बाद चेंज हो जाते हैं. अपॉन कूलिंग कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर से लिक्विड वाटर में. दिस इज नोन एज condensation. Freezing. The process in which liquid water turns to solid ice upon cooling is called freezing. Freezing में क्या होता है? जो लिक्विड वाटर है वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है अपॉन कूलिंग, जिसको आप अपनी डेली लाइफ में मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं. अगर आप लिक्विड वाटर को अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो टर्न हो जाता है सॉलिड आइस में, मगर अपॉन कूलिंग. तो ये प्रोसेस कहलाती है फ्रीजिंग. नेक्स्ट, evaporation. The process in which liquid water turns to water vapor from the surface of water is called evaporation. Evaporation वो प्रोसेस है इसमें लिक्विड वाटर वाटर वेपर्स में यानी कि गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. अगर आप वाटर को हीट करते हैं, लिक्विड वाटर को आप किसी पॉट में हीट करते हैं तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर्स में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज evaporation. Next, melting. The process in which solid water, which is ice, turns to liquid water due to heating is called melting. Melting वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड वाटर यानी आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि आप कह सकते हैं कि आइस बर्फ से पानी बन जाता है, मेल्ट होके पिघल जाना. जैसे आप अपने जनरल लाइफ, डेली लाइफ में आप उसे कैसे जनरली आप कह सकते हैं कि पिघल गया, मेल्ट हो गया ड्यू टू हीटिंग. ड्यू टू हीटिंग ये जो है मेल्ट हो गया. सो मेल्टिंग इज अ प्रोसेस जिसमें सॉलिड वाटर जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है ड्यू टू हीटिंग लिक्विड वाटर. दिस इज मेल्टिंग. ये डायग्राम है जो आपके पास चारों प्रोसेस को इन फॉर्म ऑफ एरो शो करेगी. आपके पास गैस, सॉलिड, लिक्विड, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर. ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया? सबसे पहले है कॉन्डेंसेशन. अगर आप इस डायग्राम को देखें ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि जब आपका कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस होता है तो आपकी गैसियस फॉर्म यानी कि वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन कूलिंग लिक्विड. ये जो एरो है इट शोज gaseous form or water vapors turn into liquid water. Then freezing. आप freezing में देख सकते हैं एरो है which it arrow shows liquid water turns into solid ice यानी कि water से आपकी ice form बन गई है upon cooling which is freezing. Now evaporation जो कि रिवर्स है, रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन. आप देख सकते हैं कि लिक्विड से जब आप गैसियस फॉर्म में आ गए, जब आप लिक्विड वाटर को से वाटर वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं तो वो आपका एवेपोरेशन का प्रोसेस. और मेल्टिंग में क्या है कि व्हेन सॉलिड वाटर टर्न्स इनटू लिक्विड ड्यू टू हीटिंग, दिस इज मेल्टिंग. सो दिस डायग्राम एक्सप्लेन वेरी क्लियरली व्हाट इज कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, एवेपोरेशन एंड मेल्टिंग. नेक्स्ट, बॉइलिंग. बॉइलिंग एक ऐसी टर्म है जो बहुत आप अच्छी तरह फेमिलियर है इसके साथ. इट इज not new for you. Boiling. The process in which water turns to vapor by heating is called boiling. Boiling वो प्रोसेस है जिसमें वाटर कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है वेपर्स में, बुखारात. आप जिसे आप कह सकते हैं कि पानी के बुखारात या गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर में, मगर बाय हीटिंग. इसे कहते हैं बॉइलिंग. जब आप पानी को किसी पॉट में गर्म करते हैं
तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो बॉयल होना स्टार्ट, पहले वो हीट अप होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब आप पानी पहले हीटिंग प्रोसेस में होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, इट स्टार्ट्स टू बॉयल। ये कब बॉयल होता है? ऑन रीचिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये इस टेम्परेचर पे पहुंचता है तो ये बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद इसको कहते हैं एंड टर्न्स टू वेपर्स, ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। सो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज वेरी सिंपल। डू यू नो a solid can sometimes be directly converted into vapor without passing through a liquid state. This process is called sublimation. इन 4 प्रोसेस में कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग है, एवेपोरेशन है, मेल्टिंग है, इसके अलावा भी एक प्रोसेस और है जो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में विदाउट लिक्विड स्टेट के, यानी सॉलिड से वेपर के फॉर्म में आते हैं और उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती। आप अगर एग्जांपल लेते हैं आइस की, आप सॉलिड फॉर्म में हुए आइस, आइस पहले आपकी मेल्ट होकर वाटर बनती है और देन वो वाटर वेपर्स बनते हैं। तो वो 3 स्टेज प्रोसेस, इसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस के स्टेट इन्वॉल्व। अगर आप उसमें से लिक्विड वाला जो स्टेप है, या आप कह सकते हैं एक प्रोसेस है, उसको आप निकाल दें, स्किप करें, आप कहते हैं कि वो इसमें नहीं इन्वॉल्व, तो वो आपका सब्लिमेशन बन जाता है। सॉलिड से आप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में, विदाउट लिक्विड सॉरी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। तो आप गैसी स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो ये सब्लिमेशन। इसकी छोटी सी एग्जांपल है आयोडीन की, जो एक एलिमेंट है, उसको अगर हम हीट करें तो वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है आपके पास वेपर्स की फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि वो गैसियस फॉर्म में, उसमें लिक्विड का स्टेप यानी जो आपका लिक्विड स्टेट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। इसी का एक रिवर्स प्रोसेस है डेपोजिशन, यानी कि आप अगर इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दे, कन्वर्जन ऑफ अ गैस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड, यानी कि अगर आप सॉलिड से गैसीय स्टेट में गए थे तो आपकी सब्लिमेशन थी, जिसमें आपकी लिक्विड स्टेट इन्वॉल्व नहीं थी। अगर आप गैसीय स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, दिस इज डेपोजिशन। सो ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें गैस से आप सॉलिड में जा रहे हैं, लेकिन आपका लिक्विड स्टेट वाला जो आपका स्टेप है, या आप कह सकते हैं कि आप उस स्टेट से निकल के आप उसमें इन्वॉल्व उस स्टेप नहीं होता और वो आप डायरेक्ट सॉलिड में जाते हैं। सो दिस इज नोन एज डेपोजिशन। नाउ पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 में सबसे पहले आपके पास टॉप पर एक डायग्राम है जो आपके पास हीट का इफेक्ट शो करेगी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि हीट किस तरह से इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को इफेक्ट करती है। अगर आप हीट को गेन करते हैं, अगर आप हीट को लूज करते हैं, तो इन दोनों केसेस में आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कैसे चेंज होगा। नंबर 1, सॉलिड। इफ सॉलिड्स गेन हीट, अगर आप सॉलिड को गर्म करते हैं, वो हीट अप होते हैं, तो it will convert into liquids. If liquids gain heat, अगर आप लिक्विड को मजीद उसको आप हीट अप करते हैं, आप उसको हीटिंग से के प्रोसेस से गुजारते हैं, it will convert into gaseous state. So if solids gain heat, it will convert into liquid, and if liquid gain heat, it will convert into gases. So gain heat की वजह से आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में ये एरो शो कर। देन अगर आप लूज हीट कहते हैं कि गैस अगर हीट को लूज करती है, यानी कि हीट नहीं है उसमें, आप उसको ठंडा कर देते हैं, या आप उसमें हीट को नहीं है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इसी तरह से अगर आपके लिक्विड को आप कूलिंग प्रोसेस में गुजारते हैं, तो वो इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। सो गेनिंग और लूजिंग की फॉर्म में इफेक्ट ऑफ हीट को इस डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से शो किया। नेक्स्ट, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। Place a piece of cloth under a tap to make it wet. Then wring it to remove the excess water. Put the cloth in a plastic bag. Trap some air inside the bag and seal it. Leave the bag in a warm place like near a radiator or in direct sunlight for an hour. Water droplets will form on the inside surface of the bag. Observe the water droplets and explain the process which caused the formation of water droplets. जी एक एक्टिविटी है, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि आपने एक छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ लेना है और उसको आपने वेट करना है अंडर अ टैप, और उसके बाद आपने रिंग करके उसको उसमें से एक्सेस वाटर यानी आपने उसको
उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो एक्सेस में जो वाटर है, ज़्यादा पानी निचोड़ लेना, सिंपल वर्ड्स में कहेंगे उसको अपने निचोड़ कर लेना है, रिमूव कर लेना है। देन पुट द क्लॉथ इन अ प्लास्टिक बैग। अब आपने उस जो क्लॉथ को, जो आपने एक्सेस वाटर जिसमें से रिमूव कर लिए हैं, आपने उसको प्लास्टिक बैग में रख देना है। ट्रैप सम एयर इनसाइड द बैग, और आपने क्या करना है कि उसमें से आपने एयर को एस्केप नहीं करना, और कुछ एयर को उसमें ट्रैप कर, मतलब उसको ट्रैप में सम एयर आपकी ट्रैप रहेगी, और आपने उसको सील कर देना, बंद कर देना अच्छी तरह से, कि मतलब उसमें से अंदर बाहर का आप उससे कहते हैं कि सील ऐसे कर दे कि कोई आउटर कोई इंटरफेरेंस ना हो, इसके अंदर कोई और एयर या कोई अंदर की जो है वो बाहर ना जा सके और बाहर भी अंदर ना आ सके। Leave the bag in a warm place, like near a radiator or in direct sunlight for an hour. अब आपने इस बैग को किसी वार्म प्लेस पे रख देना है, जैसे आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं और किसी रेडिएटर या उसके करीब भी रख सकते हैं, कि आप उसको 1 घंटे के लिए आपने उसको वार्म प्लेस पे रखा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सरफेस ऑफ द बैग है, जो उसकी सतह है बैग की, उसके अंदर आपको पानी के ड्रॉप्स नजर आएंगे। वाई दिस हैपेंड? अब आपने बताना है कि इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है इस ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन। जी स्टूडेंट्स, जब आपने सनलाइट में बैग रखा, उसको अपने वो हीट अप हो गया, तो उस हीट की वजह से जो वो कपड़ा है, वो क्लोथ है, उसमें से जो वो पानी है, वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में बनी, क्योंकि वो हीट जो ट्रैप हो गई थी, उसकी वजह से वो जो है वो इस हीट की वजह से वो वाटर वेपर्स बन गए। ये जो हीट उसको मिली है, और वो आपका जो हीट के प्रोसेस की वजह से वो जो वेपर्स बने, वाटर वेपर्स, ये आपका प्रोसेस है एवेपोरेशन। जब एवेपोरेशन हो गई और वाटर वेपर, आपके वेपर्स जो बने हैं वो ट्रैप हो गए, ठीक है, कोई इसको वो एस्केप नहीं हुए, और टेम्परेचर कम होने की वजह से, जब टेम्परेचर उसका कम हो गया और वो ट्रैप है वाटर वेपर्स, उसकी वजह से जो बैग की सरफेस है उस पर वो छोटे छोटे, जिसे कहते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए। कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके किसी भी जो है पॉट पर, या कभी आप ऑब्जर्व करते हो तो आप ये चीज अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि इस तरह टाइनी ड्रॉपलेट्स आपके फॉर्म हो जाते हैं। सो दिस इज कॉन्डेंसेशन। तो ये एक्टिविटी भी आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं और इसको ऑब्जर्व करें, तो आपको अंदाजा होगा कि कॉन्डेंसेशन और आप इवेपोरेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझ सकेंगे। नेक्स्ट, चेंजेस इन मैटर। मैटर के अंदर जो चेंजेस आती हैं, अब हम उसको देखते हैं। मैटर अराउंड अस इज चेंजिंग एट ऑल टाइम्स। जो मैटर है वो ऑल टाइम चेंज होता रहता है। ये चेंजेस कैटेगराइज करते हैं, या हम उसकी जो कैटेगरी बनाते हैं या उसकी हम सब डिवीजन करते हैं, उसके दो हिस्से, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, a physical change does not form a new substance. फिजिकल चेंज, आपके पास एक नया सब्सटेंस उससे नहीं बनता, एक नई चीज नहीं बनती। इट ओनली चेंजेस इट शेप, साइज और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। वो आप सिर्फ उसकी साइज को, उसकी शेप को, या आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास आइस है तो आप कन्वर्ट इनटू वाटर हो सकते हैं, या वाटर से रिवर्स होके आप आइस बन सकती है। So this reversible change, a physical change is reversible. For example, the formation of ice and melting of ice into water are physical change because they can be reversed. All the processes such as freezing, melting, boiling, evaporation, and condensation that involve a change in states of matter are examples of physical changes. ये सब प्रोसेसेस जिसमें फ्रीजिंग है, मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, ये सब रिवर्सिबल। सो हम इन्हें कहते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, आप उसकी सिर्फ और सिर्फ आप चेंज उसका शेप, साइज स्टेट कर सकते हैं, आप वापस उस फॉर्म में सेकेंड आ सकते हैं। फिजिकल चेंज, सो फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज। Chemical change, a chemical change occurs when one kind of matter is changed into a different kind of matter. Chemical change वो change है जब आप एक kind of matter से different kind of matter में जाते हैं। आपका matter की जो kind है वही change होगी, आपकी state की बात नहीं हो रही, आपकी kind ही change होगी। Matter cannot be turned into its previous state as a result of a chemical change. Matter कभी भी अपनी पुरानी state में वापस नहीं आएगा as a result of chemical change. जिस तरह की हमने फिजिकल चेंज में पढ़ा कि वो रिवर्सिबल है, बट ये रिवर्सिबल नहीं है, डज नॉट रिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल, बेकिंग अ केक इज अ केमिकल चेंज। जो बेकिंग करते हैं आप, केक एक बेक करते हैं, वो केमिकल चेंज।
आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं बटर, एग्स, शुगर एंड फ्लावर आर मिक्स्ड एंड देन बेक्ड इन एन ओवन। आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आप इनको बेक करके एक नई फॉर्म बनाते हैं। वी गेट अ कंप्लीटली न्यू थिंग इन द फॉर्म ऑफ केक। हम एक नई चीज, एक नई फॉर्म हमारे पास आती है इन इंग्रेडिएंट्स को सम अप करके। द केक कैन नेवर बी टर्न बैक इनटू बटर, एग्स, शुगर एंड फ्लोर। हम वापस एग को और बटर को, शुगर को और फ्लोर को हासिल नहीं कर सकते। हम केक से वापस इन इंग्रेडिएंट्स को नहीं ले सकते, वापस नहीं टर्न बैक। So therefore, baking a cake is a chemical change. This is chemical change. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं और जो कि एक चेंज होकर एक केक की फॉर्म बन गई है। दिस इज केमिकल चेंज। और अगर आप इसको वापस रिवर्स करना चाहें, इट इज नॉट पॉसिबल। ये रिवर्सेबल नहीं है। Similarly, spoiling of food, burning of wood, burning of paper and rusting of iron. अगर आपका फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, वो आपके पास वापस ठीक नहीं हो सकता। ना ही आपके अगर वुड की बर्निंग हो जाए या पेपर बर्न हो जाए या आपके आयरन रस्टिंग हो जाए, उसको जंग लग जाए, ये चीजें सब केमिकल चेंजेस। सो ये रिवर्सेबल नहीं है। फिजिकल चेंज रिवर्सेबल है, केमिकल चेंज इज नॉट रिवर्सेबल। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। होपफुली आपको हर चीज समझ आ गई होगी। आपने इसको दफा फिर स्टडी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करें। अल्लाह हाफिज।